गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्टिकुलर गिटार वायर इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 196 हर्ट्स व्हेन नो फिंगर इज प्लेस्ड ऑन इट। तो गिटार का वायर है जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा है और अगर कोई फिंगर रखी हुई नहीं है तो गिटार का वायर क्या होता है कि पूरा एक लूप में वाइब्रेट करता है। इसका मतलब अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करता है। तो 30 सेंटीमीटर का वायर जब फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 196 हर्ट्स। तो मैं इससे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं इससे जो वेव स्पीड है, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास गिवन क्या क्या है, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 196, इनडायरेक्टली बोला हुआ है वो, क्योंकि ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि गिटार जब बिना फिंगर रखे कहीं पर भी अगर हम उसे बजा रहे हैं तो वो अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करता है, ये पता होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 196 हर्ट्स। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, है ना। तो रख देते हैं वैल्यूज़, 196 इज इक्वल टू V/2 इंटू 0.3 मीटर। तो इससे जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव आएगा वो आएगा 117.6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी सिर्फ वेलोसिटी आई है ना, ये फर्स्ट ये रेडी करके रख ली कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, द नेक्स्ट हायर नोट्स ऑन द स्केल आर 220, 247, 262 एंड 294. How far from the end of the string must the finger be placed to play these notes? अब गिटार की ना बेसिक मैकेनिज़्म को समझते हैं अपन। मैकेनिज़्म नहीं कि उसको बजाते कैसे हैं, ये हल्का सा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये गिटार का वायर है जिसके दोनों एंड फिक्स होते हैं, है ना। अब एक आदमी जिसने अपनी फिंगर यहाँ पर रख दी गिटार बजाते समय, ठीक है, तो होता क्या है कि इतना पार्ट वेस्ट हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो गिटार वाइब्रेट करेगा, मतलब जो रस्सी का पार्ट जो वाइब्रेट करेगा वो सिर्फ इतना पार्ट है, इतना ही पार्ट अब वाइब्रेट करेगा और वो भी अपने कौन से मोड में वाइब्रेट करेगा, फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेट करेगा। तो जब गिटारिस्ट उंगली ऐसे ऐसे करता है बेसिकली, तो वो रस्सी की लेंथ को चेंज करता है और रस्सी की लेंथ चेंज हो जाने की वजह से फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड हमें सुनाई देती है। यही बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म है गिटार का। अब समझो कि अब हायर फ्रीक्वेंसी, अब जैसे जैसे मैं रस्सी को लेंथ को छोटे करते जाऊंगा, यानी कि मैं फिंगर को जैसे जैसे इधर खिसकाते जाऊंगा राइट साइड, है ना, वैसी वैसी रस्सी की लेंथ छोटी हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान देते जाओ, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो शॉर्टर विल बी द लेंथ, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो बोला क्या है, हायर फ्रीक्वेंसीज आर 220, 247, 262, 294, यानी कि थोड़ा सा हाथ को खिसकाया तो कितना मिला, 196 के बाद मेरे को मिला 220, फिर और खिसकाया तो क्या मिला 247, फिर और खिसकाया तो 262, फिर 294। तो सबसे पहले 220 की करस्पॉन्डिंग अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल लेंथ तो 30 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ है L1, जब अपने को फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है, 220 मिल रही है। तो अब अगेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो वही रहेगा, V/2L1 आ जाएगा यहाँ पर। अब V तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी तो टेंशन पे डिपेंड करती है, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, वो नहीं बदलेगी, है ना। और इस बार जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 220। तो 220 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/2 इंटू L1, और V की वैल्यू क्या है हम कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, 117.6। तो इससे L1 की वैल्यू आएगी 117.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 220। अब ये वैल्यू जो आएगी वो मीटर में आएगी, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने किस में रखी है, मीटर में रखी हुई है। तो L1 की वैल्यू भी किस में आएगी, मीटर में। तो मेरे को क्या करना चाहिए, इंटू 100 कर देना चाहिए ताकि मेरा आंसर आ जाए सेंटीमीटर में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 26.7।
विच इज़ द आंसर टू ये वाला 220 हर्ट्ज़ के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हायर कब मिलेगा? अब मैं उंगली को खिसका के थोड़ा यहाँ ले आया, मान लेता हूँ यहाँ पर हाथ को खिसका के यहाँ ले आया। ठीक है, तो अब कितनी लेंथ बची मेरे पास? इतनी बची। इस लेंथ को मैं क्या बोल लेता हूँ? L2। तो अब यहाँ पर आ जाएगा L2। ठीक है, और 220 की जगह क्या रखूँगा अब मैं? देखो यहाँ पर 247 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा के 247 रख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 247। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 23.8। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और फिर क्या करना है? अब नेक्स्ट हायर कब मिलेगा? जब मैं उंगली को थोड़ा सा और राइट साइड खिसका लूँगा, तब मेरे को क्या मिल जाएगा? L3 मिल जाएगा, फिर L4 मिल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। बस यहाँ पर 247 की जगह क्या रख देंगे अपन अगली बार? 262, है ना। यहाँ पर भी रख देंगे 262, तो आंसर आ जाएगा 22.44। ठीक है, फिर 294 यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सिंपल अब कॉन्सेप्ट वाइज ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन। कैलकुलेशन करना है वो आप लोग कर सकते हो। ओके, तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।